आज हम इस दूर दराज इलाके चकवाली जो लास्ट गांव है सब डिवीज़न गुरेज का, यहाँ पे डायरेक्टर साहब के इंस्ट्रक्शन पे आए हैं। यहाँ जो ये ट्राइबल पॉपुलेशन है इसके लिए हमने कुछ सीड्स, वेजिटेबल सीड्स, मेज़ और कुछ प्लोव्स रखे हैं, वो आज हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये सारा वर्दी हमारे वर्दी डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहब के कहने पे हो रहा है। और इस आज का जो ये प्रोग्राम है ये हम बीएसएफ के कोलैबोरेशन से हो रहा है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? हाँ? अफरोजा। गॉड ब्लेस। थैंक यू बच्चे। क्या नाम है? अल्लाह सलामत रखे। क्लास में हो आप? सर प्लीज सर। थैंक यू सर। स्कूल है यहाँ पे? सर 8 तक। इसके बाद कहाँ जाते हैं पढ़ने? जैन सर। सर जी सर। आओ प्रदीप। सर रफीक भाई। मुस्तफा मिस्टर रफीक आगे। ये यहाँ टेक्निकल ऑफिसर टू एसडीओ गुरेज, ही इज मिस्टर रफीक। अच्छा रफीक आप हो। लोकल ऑफिसर। मैडम क्या हाल है? ठीक हो? बढ़िया। मशहूर इंडो पर्शियन सूफी गायक अमीर खुसरो ने कश्मीर की खूबसूरत वन संपदा को देखकर कहा था, कर बार रूए जमीन अस्त, हमीन अस्त, हमीन अस्त, हमीन अस्त। अगर स्वर्ग इस पृथ्वी पर मौजूद है तो यही है, यही है, यही है। श्री देवेंद्र सिंह बिस्ट, डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर बांदीपुर एवं सीओ 115 बटालियन बीएसएफ की तरफ से श्री राजा बाबू सिंह आईपीएस, आईजी फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ कश्मीर एवं श्री इकबाल चौधरी, डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर यूनियन टेरिटरी जेएनके का एवं आपकी पूरी टीम का बीज वितरण एवं मेडिकल कैंप समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पोषी तेली येली वन पोषी, जो सदियों पुरानी हमारी जागरूकता को जाहिर करता है कि वन व अन्न एक दूसरे के पूरक हैं। वृक्ष धरती मां के सपूत हैं और हमारे प्रिय भी। वृक्षों से हम फल, सब्जियां, लकड़ियां आदि प्राप्त करते हैं। लकड़ी से फर्नीचर, कागज, गोंद आदि वस्तुएं भी तैयार करते हैं। मनुष्य जीवन के संतुलन पर भी गंभीर प्रश्न पैदा करती है। पेड़ न केवल हमें शुद्ध हवा प्रदान करते हैं, तापमान लगातार बढ़ रहा है, बर्फ पहाड़ों से लगातार पिघल रही है, जिससे बाढ़ का खतरा भी लगातार बना रहता है। पेड़ समय पर बारिश करने में हमारी मदद करते हैं। सचमुच पेड़ हमारे सच्चे दोस्त हैं और हमें उनकी रक्षा करनी ही चाहिए। फ्रंटियर की सभी वाहिनियों में वृक्षारोपण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आम जानकारी गुरेज वैली बांदीपुर से 86 किलोमीटर दूर नॉर्थ कश्मीर में है, जिसके अंतर्गत चकवाली, अब्दुलिया, गुजरन, मलनगाम, मुंजगुंद, नीरू, खासपा जैसे 15 और गांव शामिल हैं। चकवाली 11,500 फीट पर स्थित है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर उत्तर कश्मीर सुदूर क्षेत्र का यह बसा हुआ आखिरी गांव है। इस समय गुरेज वैली में पर्यटक काफी कम देखे जाते हैं। पूरे इलाके में आबादी लगभग 30,000 है। जिसका आकर यहाँ के किसानों के मनोबल और सीमावर्ती इलाकों में बसे निवासियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए 2 शब्द कहें। सर, सेंट्रल इंडिया के वो धीरे धीरे सीमा दर्शन के नाम पर इन खूबसूरत इलाकों का भी पर्यटन करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अभी आह्वान किया है कि केंद्रीय विद्यालय और जो जवाहर नवोदय विद्यालय संगठन है वो अपने बच्चों को, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया के बच्चों को लाएं और सीमा दर्शन कार्यक्रम के तहत ये जो हमारे फॉरवर्ड एरियाज के इनक्लेव हैं उनको दिखाएं। आप केवल
किसान नहीं हैं, आप सोल्जर किसान हैं। आप हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। वो छोटा है, तो इसलिए जरूरी है कि इसमें आप हाई यील्ड वैरायटी का अगर बीज डालेंगे तो उससे पैदावार ज्यादा होगी। मैंने डीजी एग्रीकल्चर श्री इकबाल चौधरी साहब से बात किया कि हम लोग जितने बॉर्डर एरियाज हैं, कश्मीर के जितने फॉरवर्ड एरियाज हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रहते हैं, सब जगह चले और वहां किसानों को हाई यील्ड वैरायटी का बीज दें ताकि उनकी कृषि फायदे का धंधा बने। और इसी कार्यक्रम के तहत आज हम यहाँ आए हैं। चाहे आलू उगाने में हो या राजमा उगाने में हो या मटर में या काला जीरा में, यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करते। इसलिए यहाँ की जो पोटैटो है, यहाँ की आलू है, सबसे बेस्ट क्वालिटी की पोटैटो है। और मैं डीजी एग्रीकल्चर श्री चौधरी साहब से अनुरोध करूंगा कि गुरेज वैली की जो पोटैटो है, गुरेज का जो काला जीरा है, इसकी मार्केटिंग आप बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता में कराएं गुरेज पोटैटो के नाम से, गुरेज का काला जीरा के नाम से, ताकि किसानों को उनकी पैदावार का अच्छा खासा दाम मिल सके और ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन, ज्यादा मीट प्रोडक्शन उनको मिल सके। इस विषय में भी ध्यान देने की जरूरत है। और बीएसएफ ने शेरे कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के साथ भी एक एमओयू साइन किया है और 3 जून को हम पुनः यहाँ आएंगे वाइस चांसलर शेरे कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ। और जो उनके वाइस चांसलर साहब हैं श्री गनाई, उनको काफी एक्सपर्टीज इस फील्ड की कि उन्होंने शीप क्लोनिंग पे काम किया है और ऐसी शीप बनाई है जिसकी जो ऊन है उसका प्रोडक्शन कई गुना ज्यादा होता है। हम इस पार्टनरशिप को, इस दोस्ती को और आगे बढ़ाएंगे। हमारा जो ये संपर्क है, इंटरेक्शन है, लगातार रहेगा, जीवन संपर्क रहेगा। उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं। इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री इकबाल चौधरी, डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर, यूनिट 80 JNK का स्वागत करता हूं कि वह मंच पर आए और हमारी सीमावर्ती सेना का जो किसान सोल्जर्स हैं उनका मनोबल बढ़ाएं। सर। मेरे साथ श्रीनगर से आए हुए मेरे बड़े भाई जनाब राजा बाबू साहब, इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कश्मीर, डीआईजी बांडीपुर बीएसएफ, जितने भी हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसर यहां स्टेज पे मौजूद हैं या हमारे दाएं बाएं खड़े हैं, यहां के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, डीडीसी मेंबर, मोहतरमा बीडीसी मेंबर, यहां के सरपंच हजरात, यहां के पंच हजरात, मेरे किसान भाई, मेरे दोस्त, बच्चे, मैं आप सबको आज 15 मई 2022 के इस दिन पे मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोग जिस इलाका जात में रहते हो, जब मैं पिछले साल डायरेक्टर एग्रीकल्चर के ओहदे पे फाइज हुआ तो जब मैंने गुरेज का टूर किया, एक इतना डिटेल टूर किया कि जब मैं चकवाली इस गांव में पहुंचा तो यहाँ कुछ बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे थे, वॉलीबॉल के ग्राउंड में कुछ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे। मैं यहाँ के जो घर हैं उन किसान भाइयों से मिला, उनके घर में पानी पिया, उनकी मुश्किलात को असेस किया और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो मैंने यहाँ से ली कि यहाँ के किसानों की जरूरत क्या क्या है।
उस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए मैंने चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर जो मेरे हमरा आज यहां आए हुए हैं या एग्रीकल्चर की जो दूसरी टीम यहां गुरेज सब डिवीजन को देख रही है, यहां से जाने के बाद मैंने गुरेज में भी एक मीटिंग की और जब मैं गुरेज से इधर आ रहा था तो मैंने तलेल के हेडक्वार्टर पर भी वहां पर मीटिंग की और एक कंप्रीहेंसिव एक जामिया मंसूबा यहां गुरेज सब डिवीजन के लिए बनाया। जिन जिन चीजों पे भी हमने मिलके काम किया उनकी एक लिस्टिंग की गई, उसके लिए एक कंप्रीहेंसिव डीपीआर बनाया गया। लेकिन परवरदिगार का शुक्रगुजार हूं कि जिसने मेरी साथ में शामिल करने के लिए राजा बाबू जैसे भाई का मुझे साथ दिया और इस चीज को मैं ट्रांसफर करने में यहां कामयाब हुआ। मैं मुबारकबाद देता हूं उस मां को, उस बाप को कि जिन्होंने राजा बाबू जैसे सपूत को जन्म दिया जो उत्तर प्रदेश के उस किसान गिराने से यहां आके चकवाली के किसानों की फलाह बहबूदी के लिए सोचता है। मैं तमाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो टीम यहां पे मौजूद है, आप सब इस बात की मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। राजा बाबू साहब, मुझे फख्र होता है ये यहां पर कहते हुए कि हम अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जन्म दिया और हमने यहां अपनी जिंदगी गुजारी। हमारा सर फख्र से ऊंचा है और हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तान के उस अजीम मुल्क के बाशिंदे हैं। जहां तक गुरेज तलेल के लोगों का सवाल है, इन लोगों के ऊपर जब जब भी इम्तिहान की बारी आई, इन लोगों ने अपनी सालमियत का सबूत दिया। इन लोगों ने आज तो यहां सड़क है, आज तो यहां स्कूल है। मैंने तवारीख में यह भी पढ़ा है, मेरे भाई जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 1980 में यहां नौकरी करते थे कि यहां के लोग पेट पर पत्थर बांध के भी यहां हमारी आर्मी के साथ, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ हमेशा खड़े रहे हैं ताकि हमारे मुल्क का कोई आवाज ना आए। जिस बात के लिए मैं गुरेज की इस बहादुर और गयूर अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। जहां तक इन प्रोग्राम का ताल्लुक है, मेरे किसान भाइयों, आप जानते हो कि काश्तकारी के लिहाज से एक 12 महीने का जो साल है इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला के खरीफ सीजन जो अप्रैल के महीने से स्टार्ट होता है और अक्टूबर के महीने पे खत्म हो जाता है। उसके बाद सितंबर खत्म हो जाता है। दूसरा जो सीजन है जिसको हम रबी सीजन कहते हैं वो अक्टूबर से उसका शुरुआत होती है और 31 मार्च पे उसका इख्तिताम हो जाता है। खरीफ के लिहाज से जिन फसलों की काश्तकारी आपके इस गुरेज में की जा सकती है, जब मैंने यहाँ का एक कंप्रीहेंसिव डीपीआर बनाया, यहाँ के लोगों की तरफ से जो फीडबैक आया था उसके मुताबिक उसको मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा। उसको मैंने स्टेट कैपेक्स बजट में एक खास जगह दी। और आपको ये जान के खुशी होगी कि मैंने जब यहाँ चकवाली के टूर के बाद जब मैं वापस श्रीनगर गया, जितनी भी किस्म के इंप्लीमेंट्स, चाहे वो आपकी प्लोज हो, चाहे टूल किट्स हो, चाहे यहाँ के स्टोरेज बिन्स हो, या यहाँ का सीड, पैडी का सीड, वीट का सीड जो जरूरत था, मक्की का सीड जो जरूरत था, इन चीजों के अलावा मैंने एक जामिया मंसूबा बनाया कि मेरा किसान जो गुरेज तलेल चकवाली तक यहाँ तक स्कीमों से महरूम था, इसको इस मसले में उजागर किस तरीके से किया जाए। मैंने सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट के चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर और यहाँ की टीम को हिदायत दी कि जहां जितने भी मेरे किसान भाई हैं उनकी तमाम खेतों की मिट्टी के टेस्ट जो है वो कंप्लीट करके हर किसान की जेब में किसान सॉइल हेल्थ कार्ड होना चाहिए। जिनके यहाँ चकवाली तक के किसान भाई हैं, अगर किसी जगह बैंक वाले इनको किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में कोई भी मुदाखलत करते हैं, जहां के 1,60,000 तक किसी भी गारंटी की जरूरत नहीं है, अगर परेशानी आती है तो वो हमारे नोटिस में लाए। यहाँ के तमाम किसान भाई जिनके नाम पर जमीन है,
अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इन किसानों की फलाह बहबूदी के लिए साल में 3 किस्तें 2-2 हजार रुपए के हिसाब से देनी थी। अगर कोई रेवेन्यू का ऑफिसर ऐसे मेरे किसान भाई को तंग करता है, उसकी तस्दीक नहीं देता है जिसके नाम पर जमीन है, मेरे नोटिस में लाया जाए ताकि साल में वो 3 किस्तें भी मेरे तमाम किसान भाइयों के खाते में आ जाएं। उसके बाद हम लोगों ने इस बात पर कभी कोशिश की कि गवर्नमेंट ने जो दूसरी स्कीम लॉन्च की कि वो नौजवान जो 18 से 40 साल की उम्र के फैसले में काश्तकारी करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये देखा कि अगर एक मुलाजिम जब 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है तो गवर्नमेंट उसको पेंशन देती है, लेकिन किसान के लिए क्या है? वो किसान जिसकी वजह से हम जिंदा हैं उसके लिए क्या है? तो उन्हें एक स्कीम रखी कि उनके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम रखी कि जब किसान किसानी से रिटायर हो जाए, बूढ़ा हो जाए, 60 साल से ज्यादा हो जाए, तो गवर्नमेंट 3,000 रुपए महाना के लिहाज से उसको भी पेंशन दे। उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। मेरी यहाँ डिपार्टमेंट के लोगों से यह निहायत मुल्काना गुजारिश है, क्योंकि हमने इस खरीफ के शुरुआत में ही पहला टूर जो हमने किया कश्मीर में किसी भी डिवीजन का, वो सबसे पहले मैंने और मेरे बड़े भाई राजा बाबू साहब और इनकी टीम ने, हम गुरेज आए, वहां के किसानों से हम मिले, वहां पर जो कुछ देना था, मुराद देने थे, वो दिए। और हमने कोशिश की कि हमारी जितनी 32 पंचायतें यहाँ गुरेज की हैं, जिसके बीच में जब मैंने यहाँ जाने के बाद मनसूबा बनाया था कि यहाँ पर जो थ्रेशर्स, हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं जो उनके हवाले करने थे, उस काम को भी हमने सर अंजाम दिया। जून को इंशाअल्लाह मैं इस चीज का दोबारा रिव्यू करूंगा कि मेरा गुरेज, तलेल, चकवाली तक का कोई किसान इन स्कीमों से महरूम नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस इशू को टेकअप किया। आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उस वक्त भी हमारे साथ थे और मैंने 100 कनाल जगह पोटैटो फार्म के लिए यहाँ पे अलॉट करवाई कि यहाँ के इलाका के लिए यहाँ ही पोटैटो का सीड जो है वो यहाँ ही तैयार किया जाएगा और आप किसान भाइयों के बीच में इसको तकसीम किया जाएगा, तभी हम खुशहाल हो सकते हैं। यहाँ की कोई दूसरी पैदावार जिसको मेरा किसान बेचना चाहेगा, उसके लिए मैं खरीदार बाहर से लाऊंगा। आपको ग्रे से बाहर कहीं नहीं जाके उसको देना है। मैंने उसके लिए तमाम इकदाम जो थे वो पूरे कर लिए हैं। ऑर्गेनिक आलू, यहाँ का काला जीरा, यहाँ की दालें, यहाँ का शहद, जिस वक्त दुनिया के हर ममालिक में पहुंचे, ये पता लगे खाने वालों को कि ये अल्लाह तबारक ताला की उस खूबसूरत और हसीन वादियों में से ये तोहफे जो आए हैं, जो ग्रेस और तलेल के लोगों ने मेहनत करके हम तक पहुंचाए हैं। और वो दिन दूर नहीं कि जब वो लोग इंटरनेट के जरिए, वो लोग फिजिकली टूरिज्म को जब हम बढ़ावा देंगे, मैं यहाँ के टूरिज्म को एग्री टूरिज्म के साथ जरूर लिंक करूंगा, ताकि लोग यहाँ आके देखें कि यहाँ के लोगों की मुश्किलात क्या हैं, उनका हल जो है हमें कैसे करना है। कि गुरेज तलेल के इलाकों को उन स्कीमों से कभी कोई महरूम नहीं कर सकेगा। हमने इसके लिए तमाम इकदाम किए हैं, चाहे वो मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो प्रोडक्शन का प्लेटफॉर्म हो, चाहे इन लोगों को, मुझे फख्र महसूस हुआ कि जब मेरे बड़े भाई ने यह कहा कि यहाँ के किसानों को हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में लिया जाए ताकि यहाँ के नौजवान बच्चे भी जाके देखें कि 3 किस्म का चावल कश्मीर में तैयार हो रहा है। वो सैफरान के हरियाले खेत 7 दिन के लिए गुरेज तलेल के 3 किसान भाइयों को मैं वादी कश्मीर का जून के महीने में 3 फेसिस में, फर्स्ट फोर्टनाइट में 2 और सेकंड फोर्टनाइट में 2 ट्रिप्स, एक बार हम ले लेंगे तलेल सब डिवीजन को, दूसरी बार ले लेंगे हम ग्रे सब डिवीजन को, कश्मीर वादी के अंदर पूरे की पूरी टूरिंग करवाएं। कहता हूं कि आज के प्रेसिडेंट हमारे जो वाइस चांसलर नजीर साहब, जिनका नाम बाबा राजू साहब ने भी यहाँ पे लिया, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। हम लोग जॉइंटली यहाँ का एक टूर कर रहे हैं, कंप्रीहेंसिव टूर करेंगे। इस इलाका जात के लिहाज से जिस रिसर्च की जरूरत है, जो हमारा केवीके यहाँ बना हुआ है, उसके साइंटिस्टों की जो कारकर्दगी है, हम इस पर पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि उसका आउटपुट, उसका आउटकम जो है वो किसानों तक कैसे पहुंच सकेगा। ये खाली मुराद नहीं है कि हम यहाँ कोई बिल्डिंग बना के बैठ जाएंगे, तो यहाँ के जिस किसानों को जो ट्रेनिंग देनी है, अगर उसकी ट्रेनिंग नहीं मिलती तो उसका कोई फायदा नहीं है। जितने भी किसान भाई इस खेती बाड़ी के साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो सब्जियों की काश्त करें, वो मक्की अपनी जरूरियात के लिए इसकी काश्त करें, आलू की काश्त करें, काला जीरा की काश्त करें,
दालों की काश्त करें, स्वीट कॉर्न की काश्त करें। जब यहाँ पे यही चीजें ऑर्गेनिक बनी हुई आएंगी, आपका गुरेज तुलेल जो है वो इस वक्त टूरिज्म मैप पे है। टूरिस्ट का इतना फ्लो इस साल यहाँ पे होने वाला है। जब यहाँ के प्रोड्यूस का टेस्ट वो लोग देखेंगे, उनको खुद पता लगेगा कि हम किस खूबसूरत आबादी में गए थे, और आपकी मुश्किलात का और हाल इससे ज्यादा तलाश किया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर से लेना चाहें, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, हमारे वर्दी फाइनेंशियल कमिश्नर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जनाब अतुल डुल्लू साहब, जब उन्होंने ये बात सुनी कि आज यहाँ तुलेल चकवाली में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के मिल के किसानों की फलाह बहबूदी के लिए इस कैंप का इनकाद किया गया, तो मुझे सुबह 6 बजे ही हमारे अटल डुल्लू साहब ने मुबारकबाद भेजी कि उन लोगों के पास पहुंचना हमारा अवलीन फर्ज बनता है। और मैं उनकी तरफ से भी आप सबको मुबारकबाद कहता हूं कि जो लोग आप किसानी के साथ जुड़े हो, रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो बीडीसी हैं, चाहे वो डीडीसी हैं, चाहे हमारे पीआरआईज हैं, इन लोगों के साथ मिलके यहाँ पे गुरेज और तुलेल के लिए अलग अलग एफपीओज बनाइए। यहाँ पे इन लोगों के लिए अलग अलग नौजवानों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए। जब ये चीजें बन जाएंगी, जब फार्मर कोऑपरेटिव एसोसिएशन बन जाएंगी, तो जो भी कुछ कारोबार आप लोगों का होगा, इन इलेक्टेड अदारों के थ्रू आप लोगों के पास ये तमाम स्कीमें गवर्नमेंट से पहुंचेंगी। इसी के साथ जुड़ना चाहें, आज गवर्नमेंट की तरफ से ये मुराद इसलिए दिए जा रहे हैं कि आने वाला हमारा जो बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा है, इस नेट के दौर के बीच में वो रोजगार देने वाला बने, बल्कि वो रोजगार लेने वाला ना बने हैं। मैं आपके साथ, अगर अल्लाह तबारक तआला ने मौका बख्शा, मैं जब तक अपने इस कलमदान पर फायज हो, मैं आपके पास आता रहूंगा। मुझे आपकी मुश्किलात का पूरा एहसास है। जितने भी इम्प्लीमेंट्स की डिमांड पिछले साल की थी, वो सारे के सारे मैंने भिजवाए हैं। इसके बाद दोबारा असेसमेंट की जाएगी। मेरे किसानों की यहाँ की क्या जरूरत है, इंशाअल्लाह आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार और एक किसान बाप का बेटा हूं, और मुझे आपकी इस मुश्किलात का किसी को बताने की जरूरत नहीं। मुझे इन तमाम मुश्किलात से मैं वाकिफ हूं, और मुझे फख्र होता है ये बात सोच के कि हमारे बीच में जो आईपीएस ऑफिसर, जो इस वक्त आईजी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, कि मुझे कभी कभी अपने आप में मुझे मेरे पांव के तले से मिट्टी घिस जाती है कि जब एग्रीकल्चर के बारे में ये बोलते हैं। इन्होंने एग्रीकल्चर के रिलेटेड अभी आज एक कहानी इन्होंने आप लोगों को नहीं बताई, शायद ये टाइम कम था इनके पास। ये उस परिवार में से हैं कि जो उत्तर प्रदेश के उन घरानों में से हैं कि जिनके पास बहुत बड़े जिम्मेदार होते हैं, जो कभी किसी का मुताज नहीं होते। दुनिया इनकी मुताज है, और एग्रीकल्चर के किसानों के लिए इसीलिए इनके दिल में ये दर्द है कि यहाँ का स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, इनके यहाँ जाओ तो 8 एकड़ जो है मिनिमम जमीन होती है। हमारे यहाँ आओ तो जनाब यहाँ तो सिर्फ 8 कनाल से नीचे जमीन होती है। जिस वक्त एग्रीकल्चर के बारे में मेरा भाई आपको बताएगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि एग्रीकल्चर कहते किसको है। मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर जरूर हूँ, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म से कहता हूँ कि एग्रीकल्चर के बारे में मुझसे ज्यादा मेरा भाई जानता है। और बीएसएफ की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि आपने टाइम निकाला। आप यहां सुबह से हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमने भी कोशिश की कि सुबह 7 बजे श्रीनगर से अपना सफर स्टार्ट किया और आप लोगों के बीच में आए। इसी के साथ, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरा किसान घर जाते जाते भीगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। कभी भी किसी मेरे गुरेज तुलेल के किसी भाई बहन बच्चे दोस्त को हमारी जरूरत, हमारे महकमों को छोड़ के किसी दूसरे के पास भी जाने की जरूरत पड़े, एक बार आजमा लेना। इंशाअल्लाह हम आप में से हैं, आप हम में से हैं। खुदा हाफिज, जय किसान, जय हिंद। कश्मीर बीएसएफ एवं उनकी पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने सर की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी तरफ से संपूर्ण देने का प्रयास किया। और मेरा ये मानना है कि जिस भौगोलिक संकेत की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन ऑर्गेनिक फार्मिंग को आप बढ़ावा देना चाहते हैं, उसमें आप पूर्णतः सफल होंगे, यही हमारी आशा है। और बीएसएफ और आईजी सर की तरफ से यही शुभकामनाएं भी हैं। प्रोग्राम को हम जिस खुशहाली के साथ शुरू किया, उसी के तरफ समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अभी अंत में मैं मिस्टर एजाज खान डीडीसी तुलेल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह मंच पर आए। निशान नहीं था, लेकिन जब से ये इस ओहदे पे फाइज हुए हैं,
यहाँ पे एक रिवोल्यूशन देखने को मिल रहा है मुझे। पिछली दफा हमने बड़ूगाम के अंदर एक प्रोग्राम किया और आज तलेल गुरेज के इस लास्ट गांव में ये प्रोग्राम करके हमने दिखा दिया कि यहाँ कितना ये सीरियसनेस है अपने इस डिपार्टमेंट को लेके। तो इंशाल्लाह रहमान आगे भी हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे मरकजी हुकूमत की तरफ से स्कीमें हैं वो यहाँ के दूर दराज इस इलाके के इस गाँव इस किसान हर एक मेरे किसान भाई के तक यहाँ ये स्कीमें पहुंचे। श्री राजा बाबू साहेब, इंस्पेक्टर जनरल BSF, डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर चौधरी इकबाल साहब, DDC मेंबरान, BDC मेंबर्स और यहाँ पर हाजिर जितने भी जमींदार हैं, काश्तकार हैं, सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपने इतने व्यस्त समय से IG साहब, DG साहब व आप लोग सबका काफ़ी व्यस्त समय है, उसके बावजूद आप इधर आए। इधर आकर के आपने ये जो अभी कार्यक्रम हुआ है इसको सफल बनाया, उसके लिए मेरा आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। कि जो मेडिकल रिक्वायरमेंट जिन्हें है वो मेडिकल कैंप में जा सकते हैं, अन्यथा रिफ्रेशमेंट के लिए आप प्रस्थान करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। भी आप ही आ गए हो, आप लोग तो लीडर हो यहाँ के, आप लोगों का रहना जरूरी है, हमारा रहना जरूरी नहीं है। जल्दी